आपने मिश्रण या मिक्सचर ये शब्द पहले ज़रूर सुने होंगे और इनका मतलब वही है जो आप सोच रहे हैं। अगर हम दो या दो से अधिक पदार्थों को लेते हैं और उन्हें आपस में मिला देते हैं तो हम एक मिश्रण बना रहे हैं और ये ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। तो सामान्य भाषा में कहें तो चीज़ों के मिलने से मिश्रण बनते हैं। अब मिश्रण मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजेनस मिश्रण, और हेटेरो आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब होता है अलग। इसमें आप मिश्रण के घटकों को साफ साफ देख सकते हैं। और दूसरे होते हैं समांगी यानी होमोजेनस मिश्रण। ये हर जगह एक समान दिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण देखते हैं जो है चॉकलेट मिल्क। इसमें सबसे ऊपर आपको ये चॉकलेट पाउडर के गट्ठे या क्लम्प्स दिखाई देंगे। इन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग चीज़ों की मात्रा या सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन एक जैसी नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप मिश्रण के किस हिस्से को देख रहे हैं। तो विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें विभिन्न भागों में घटकों की सांद्रता तथा गुण समान नहीं होते। अब विषमांगी मिश्रण के उल्टे हैं समांगी यानी होमोजेनस मिश्रण। ये ऐसे मिश्रण होते हैं जिन्हें जब आप ऊपरी तौर से या मोटे तौर पे देखते हैं तो ये मिश्रण के किसी भी बिंदु पर एक जैसे दिखते हैं। और समांगी मिश्रण के लिए एक और शब्द है जो आपने शायद सुना हो। इन्हें हम विलयन या सॉल्यूशन के रूप में भी जानते हैं। अब जैसा कि हमने कहा था कि जब हम मिश्रण के बारे में बात करते हैं तो ये ठोस, द्रव या गैस में से कुछ भी हो सकता है और यही बात विलयन के लिए भी सच है। हालांकि अक्सर हमारे दिमाग में विलयन सुनकर तुरंत द्रव यानी लिक्विड आता है, लेकिन ये ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। और एक ठोस विलयन का उदाहरण है किसी धातु की मिश्र धातु एलॉय। अगर हम इसे ऊपर से देखें तो इसका रंग, इसकी चालकता या ये कितना लचीला या कठोर है, ये सारे गुण पूरे मिश्र धातु में एक समान है। उदाहरण के लिए यहाँ हम कांसा या ब्रॉन्ज को देख रहे हैं तो हमारे नज़रिए से ये एक ही धातु है, ये सब जगह एक सी दिखती है। लेकिन अगर हम इसे एक बहुत ही सेंसिटिव माइक्रोस्कोप से देखें या उन मॉडल्स के आधार पर देखें जिनसे हम जानते हैं कि इस धातु में या इस मिश्र धातु में क्या हो रहा है, तो यहाँ असल में हमें धातुओं का मिश्रण मिलेगा। लेकिन ये धातुओं का एक समांगी मिश्रण है, होमोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि एक बड़े स्तर पर मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम वास्तव में कहीं कोई अंतर नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर हम देख सकते हैं कि इस मिश्र धातु में अलग अलग धातुएं आपस में मिली हुई हैं। चलिए अब हम द्रवीय विलयनों को यानी लिक्विड सॉल्यूशंस को देखते हैं और केमिस्ट्री में ये वे हैं जिनका उपयोग हम सबसे ज़्यादा करने वाले हैं। और जब हम एक समांगी द्रव मिश्रण या लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो जो नाम सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वो है नमक का पानी, सॉल्ट वाटर। नमक के पानी में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl पानी में घुला होता है। और अगर हम समुद्र में जाएं और सिर्फ खारे पानी को देखें या अगर हम लैब में भी इसके गुणों को मापें तो हम देखेंगे कि पूरे नमक के पानी में गुण एक समान होते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर यह समांगी होता है, यह एक जैसा लगता है। लेकिन अगर हम देखें कि परमाणु स्तर पर, एटॉमिक लेवल पर क्या हो रहा है, तो देखिए पानी में ये ऑक्सीजन है और प्रत्येक ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन है। अब यह हाइड्रोजन वाला सिरा आंशिक रूप से धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। हमने इसे कई बार देखा है ना। और ऑक्सीजन वाला सिरा आंशिक रूप से ऋणात्मक होता है यानी नेगेटिव होता है। और इसलिए जब हम सोडियम क्लोराइड को घोलते हैं तो क्लोराइड आयन पानी के धनात्मक सिरों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जैसे यहाँ ये हाइड्रोजन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और सोडियम आयन पानी के ऋणात्मक सिरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो जब हम इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ अलग अलग अणु हैं, लेकिन मैक्रो लेवल पर यानी बाहर से देखने पर समांगी मिश्रणों के गुण, ये अलग अलग चीज़ों से कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये बिजली का चालन कितनी अच्छी तरीके से करते हैं या ये कैसे दिखते हैं, ये सब एक समान लगते हैं। अब यहाँ ये स्पष्ट कर दें कि नमक का पानी एकमात्र द्रव विलयन, एकमात्र लिक्विड सॉल्यूशन नहीं है। कई प्रकार के लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं। केमिस्ट्री में हम अक्सर पानी को अपने सबसे आम विलायक या सॉल्वेंट के रूप में देखते हैं। अब सॉल्वेंट वह है जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, वह चीज़ जिसमें दूसरी चीज़ें घुल रही हैं, और जो चीज़ें घुल रही हैं उन्हें विलेय या सॉल्यूट कहा जाता है। तो हमारे इस नमक के पानी के मामले में विलेय सोडियम क्लोराइड होगा और पानी हमारा विलायक होगा। जब हमारे पास कोई ऐसा विलयन होता है जहाँ कोई चीज़ पानी में घुली होती है तो इसे अक्सर जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है, और कभी कभी इसे संक्षेप में AQ लिखते हैं। अब सबसे आखिर में
अभी तक हमने गैसों के बारे में बात नहीं की है और हमारे पास निश्चित रूप से गैस का सॉल्यूशन हो सकता है और सबसे आम है वो चीज़ जिसमें हम और आप अभी सांस ले रहे हैं, यानी हमारे आसपास की हवा। ये एक गैस सॉल्यूशन है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखने पर इसके गुण हमें सुसंगत लगते हैं, कंसिस्टेंट लगते हैं, एक समान लगते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे आसपास की हवा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य चीज़ों के अणुओं का मिश्रण है। तो गैस सॉल्यूशन का एक अच्छा उदाहरण है हवा। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है ये जानने की कि मिश्रण क्या है और मिश्रण के प्रकार क्या है। और इस वीडियो में हमने विशेष रूप से उस मिश्रण की बात करी जो होमोजेनस होते हैं, जिन्हें हम अक्सर सॉल्यूशन कहते हैं।